एक इंसान एक सड़क से गुजर रहा था और जिस सड़क से वो गुजर रहा था वहीं पर उसको बहुत तेजी से टॉयलेट लगता है और वो सड़क के किनारे खड़ा होकर टॉयलेट करने लगता है। जैसे वो टॉयलेट कर रहा था तो उसकी नज़र अपने सामने पड़ी हुई एक लाश पर पड़ती है और जैसे ही वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले तो उसको लगता है कि शायद ये कुछ और है, लेकिन जैसे ही उस लाश के नजदीक जाता है तो वाकई में उसकी आंख फटी रह जाती है। दरअसल वहां पर पूरी लाश पड़ी होती है लेकिन लाश के ऊपर की खोपड़ी नहीं मिलती और इसी बीच में वो 112 पर कॉल करता है। वहां पर पुलिस आती है। जैसे ही पुलिस उसकी तलाशी लेती है तो पुलिस को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे ये साबित हो सके कि ये इंसान कौन है, कहाँ से आया है, इसका क्या नाम है, इसकी क्या उम्र है। कुछ भी साबित नहीं हो पाता। धीरे धीरे 1-2 दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस ऑफिसर को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि यार 3-4 दिन हो गए हैं और हमको इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। जैसे ही पुलिस वाले इस केस की छानबीन कर रहे थे वहां पर खड़े होकर तो एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है सामने एक बिल्डिंग पर, जिस पर 11वीं मंजिल पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। जब उस सीसीटीवी कैमरे को खकोलते हैं तो जहां पर वो लाश पड़ी थी वहां पर एक 4-5 मिनट के लिए एक ऑटो रुकता है और उस ऑटो का नंबर उस सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखता। उसको किसने मारा, क्यों मारा, कहां पर मारा, बने रहिए इस वीडियो में। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है जीत सैन और आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं गाजियाबाद के लोनी भोपुरा रोड पर। दरअसल जब पुलिस वाले उस सीसीटीवी कैमरे को खकोल रहे थे तो उसमें ऑटो दिखाई देता है लेकिन ऑटो से कुछ भी साबित नहीं हो पाता क्योंकि भारत देश में लाखों करोड़ ऑटो वाले हैं, टेम्पू वाले हैं। लेकिन इसी बीच में पुलिस वाले की उस टेम्पू में एक अलग तरीके का चिन्ह बना होता है, एक टैटू बना होता है। पुलिस वाले की उस पर नजर पड़ती है और पुलिस वाले अपने मुखबर लगा देते हैं, अपने आदमी लगा देते हैं कि जहां पर भी इस तरीके का टेम्पू मिले तो उसको पकड़ो। पुलिस के मुखबर खूब मेहनत करते हैं और पुलिस वाले भी खूब मेहनत करते हैं और बहुत कोशिशों के बाद, बहुत मेहनतों के बाद उनको एक ऐसा ऑटो मिल ही जाता है जिस पर एक इस तरीके का चिन्ह बना होता है। और उसके घर जाकर कहते हैं कि ये तुम्हारा ऑटो है? तो वो कहता है साहब ऑटो तो मेरा ही है लेकिन मैं इसको चलाता नहीं हूँ। वो पूछते हैं कि फलाने दिन फलानी रात के इस टाइम पर इस ऑटो को कौन चला रहा था? तो जो इंसान इस ऑटो का मालिक था वो सब कुछ, वो अपना ऑटो किराए पर देता था और जिसको भी देता था, जिस तारीख को देता था, वो सब कुछ अपनी डायरी में मेंशन करता था और पुलिस के एक ही इशारे पे वो सब कुछ बता देता है कि ये इंसान है, ये मेरा भांजा लगता है, इस दिन ऑटो ये चला रहा था। वो जाकर उसके भांजे को दबोच लेते हैं और जैसे ही पुलिस उसके भांजे को दबोच लेती है और पुलिस अपने तरीके से उससे सच उगलवाना चाहती है तो वो एक नाम और ले देता है। जैसे ही उसको भी पकड़ते हैं तो वो एक नाम और ले देता है कि साहब ये भी इसमें मिला हुआ था। जैसे ही उस इंसान को वो पकड़ते हैं तो पुलिस बताती है कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो जो इंसान आगे की कहानी सुनाता है उसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, दरअसल वो इंसान जो था वो एक हॉस्पिटल में काम करता था और एक लिफ्ट से एक दिन गुजर रहा था और वहाँ पर उस लिफ्ट के अंदर 2 तांत्रिक होते हैं और वो तांत्रिक कहते हैं कि महीने का कितना कमा लेते हो? तो वो मुस्कुरा कर कहता है कि साहब 10 से 15 हजार रुपये। तो वो 2 तांत्रिक कहते हैं अगर हम तुमको 60 करोड़ रुपए दें तो वो कहता है कि साहब क्यों मजाक कर रहे हो? तो तांत्रिक कहता है मजाक नहीं कर रहे, हम सच में तुझको 60 करोड़ रुपए देंगे, बस तुझको एक छोटा सा काम करना होगा। तो वो कहता है कि बताइए क्या काम करना होगा? तो वो कहते हैं कि तुझको एक इंसानी खोपड़ी लानी होगी। हालांकि वहां पर तो वो उन तांत्रिकों से मना कर देता है लेकिन जैसे जैसे 2-4 दिन बीतते हैं तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ रुपए नजर आते हैं। सोते जगते खाते पीते उसको पैसों का ढेर नजर आता है अपने घर में। तो वो अपने दोस्तों को ये बात बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, एक इंसानी खोपड़ी चाहिए और मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा। तो उसके दोस्त कहते हैं कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और उसके दोस्त मिलकर एक ऐसे इंसान की तलाश करते हैं कि अगर वो मर भी जाए तो उसके परिवार वाले उसको ना ढूंढे। उन्हीं के पड़ोस में एक आदमी, दरअसल वो पकौड़ी बेचता था और वो अपने मामा के पास रहता था। उसके माता पिता भाई बहन कोई नहीं थे, वो अपने मामा के पास रहता था और उसके मामा भी अकेले थे। और वो सोच लेते हैं कि अगर हम इसको मार देंगे तो इसके परिवार वाले इसको नहीं ढूंढेंगे। और वो लोग करीब 4-5 दिन तक उसको दारू पियाते हैं। वो जैसे भी कहता है, जो भी कहता है, वो दोनों तीनों दोस्त उसको वही ला कर देते हैं, उसको वहीं पर ले जाते हैं। और एक दिन मौका देखकर दारू पियाकर जब वो अपने सुध में, अपने होश में नहीं रहता तो पहले तो तौलिया से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर देते हैं और फिर उसकी गर्दन काट देते हैं और एक बाल्टी में रखकर वो गर्दन उस तांत्रिक के पास पहुंचा देते हैं और उस लाश को एक टेम्पू में डालकर सड़क किनारे फेंक देते हैं। जैसे उन तांत्रिक के पास में वो खोपड़ी लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमको 60 करोड़ रुपए दे दो। तो वो तांत्रिक कहते हैं कि रुको, हमको 1 या 2 दिन दो, फिर हम तुमको पैसे देते हैं। वो तांत्रिक क्या थे? दरअसल उनके पास में, तांत्रिकों के पास में लड़कियां आती थी, महिलाएं आती थी। कोई अपने पति को अपने बस में करना चाहती थी तो कोई अपने बॉयफ्रेंड को अपने बस में करना चाहती थी। हालांकि जब वो पुलिस ने पकड़े तो उन्होंने ये कबूल किया है कि हमको तांत्रिक वांत्रिक, हमको तंत्र मंत्र विद्या ज़्यादा का ज्ञान नहीं है,
लेकिन जैसे जैसे हमारा प्रचार हो रहा था, हमारे पास में महिलाएं आती थीं, लड़कियां आती थीं, तो हमको अच्छी कमाई हो जाती थी। और हमने इसी बीच में यूट्यूब से सीखा था कि अगर हमको एक इंसानी खोपड़ी मिल जाए तो हम पैसों में नहाएंगे, पैसों में खेलेंगे, पैसे में सोएंगे, हमको एक बहुत अच्छा खासा रुपया मिलने वाला था। और जब वो उस खोपड़ी पर अपने तंत्र मंत्र विद्या कर रहे थे तो वो लोग पहले दिन नाकाम होते हैं, दूसरे दिन भी नाकाम होते हैं और तीसरे दिन भी कामयाबी नहीं मिलती। ऐसे ही करते करते उनको 7 दिन हो जाते हैं और उनको कामयाबी नहीं मिलती। तांत्रिकों का कहना है कि उस इंसानी खोपड़ी पर एक चोट लगी होती है और इसी बात से उनको कामयाबी नहीं मिलती। हालांकि वो लोग पुलिस ने पकड़ लिए हैं, अब देखो उनको क्या सजा मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसी ऐसी भी खबरें हैं। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।